सबसे फर्स्ट इज अ quadrilateral. Now, what is a quadrilateral? So you can write down. It is a polygon which has four sides. What is a polygon? It is a ring, or you can say closed loop. अब यहाँ पे कितने साइड से? फोर साइड से. अब हम लोग एक रैंडम एक क्वाड्रिलैटरल में आपको बना के दिखाता हूँ. अब क्वाड्रिलैटरल में ये जो है, चलो इसका नाम लिखता हूँ ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे सबसे पहले चीज ए बी बी सी डी एंड ए डी, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं. एंड अगर मैंने सपोज इन सबको ऐड किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, अगर इन सबको मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल. ये सबसे पहले हो गया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अगर आप ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, जैसे ए को सी ज्वाइन किया एंड बी को डी ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ये जो ए सी एंड ये जो बी डी है, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द डायगोनल. नेक्स्ट इज देयर आर फोर एंगल्स ओवर हियर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एंगल ए, angle B, and angle C. There are how many angles? There are four angles. How many sides? There are four sides. How many diagonals? Two diagonals. So if we add all the angles, ये आपको याद रखना है. If we add all the angles, we will get how much? We'll get the answer as 360 degrees. This is the first point. Also, you have to know what is the diagonal. Right up here, कर देना. ठीक है. सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर करेंगे, एंड हम लोग स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे लर्न करेंगे. So what is a square? So the first thing is, चलो इसका नाम लिखते हैं A, B, C and D. ध्यान देना, कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इससे रिलेटेड. सबसे पहले स्क्वायर के जो सारे साइड्स है, दैट इज ए बी, ये सारे साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, ऑल साइड आर इक्वल. ये हो गया सबसे पहले. नेक्स्ट क्या है? सारे जो एंगल्स है, ठीक है, दैट इज एंगल ए, this is equal to angle B, it is equal to angle C, it is equal to angle D, and सारे angles कितने हैं? These are 90 degree. Next property is that both the diagonals, that is AC, it is equal to what? BD. So you can write diagonals are equal. Okay. Then there is one more property, that is AC is perpendicular to BD. Yeah, you can write down diagonals are perpendicular bisectors. अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, AC लाइन एंड BD लाइन, ये पॉइंट O पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? AO इक्वल टू OC रहेगा,
इक्वल टू BO इक्वल टू OD रहेगा। ये चारों साइड्स मतलब क्या रहेंगे, एक दूसरे से। ऑल्सो राइट दिस डाउन। नेक्स्ट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है। तो सबसे पहली चीज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, यू कैन राइट डाउन L, और यू कैन राइट दिस 1 सेकंड, यहाँ पे साइड स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, लाइक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काम आएगा, ये लिख के रखें। ओके सर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद और एक चीज है, AB इज पैरेलल टू CD, हमारा फर्स्ट पॉइंट। वैसे AD इज पैरेलल टू B, ये दो चीजों का भी। सबसे पहले चीज ये बना लेना रेक्टेंगल। यहाँ पे ये सारे एंगल्स, these all are 90 डिग्री की, के नाम देते हैं A, B, C and D. This is known as what? A rectangle. Now, what is the main difference between rectangle and a square is that only opposite sides are equal. That is, AB equal to CD रहेगा, and वैसे AD BC को equal रहेगा। Only opposite angles are equal. Remember this. Other thing is all angles are equal. ठीक है, यहाँ पे angle A equals angle B equals angle C equals angle D, and ये सारे angles कितने रहेंगे? It will each be 90 degree. I hope यहाँ तक clear हो। Then afterwards, चलो ये 90 degree सब हमने prove किया। Now what we'll do is we'll go a little bit ahead. That is, you can write AB is parallel to CD. Also, you can write AD is parallel to BC. Okay, you can write over here, opposite sides are equal and opposite sides are parallel. Next is, इसमें भी क्या होते हैं, डायगोनल्स जो रहते हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ये व्हाट यू कैन राइट, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट कि BD इक्वल टू क्या रहेगा, AC, दैट इज बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल्सो both diagonals are perpendicular bisectors of each other. So you can write down over here, perpendicular bisector. So even over here, what will happen is AO equal to OC equal to, you will write OD equal to, you will write BO. Just don't write perpendicular bisector. Okay? Just write they bisect each other. That's bisect each other. Diagonal bisect each other. Just write it. Okay. Now there are two formulas which will help you ahead. That is area of rectangle. So area of rectangle is length into breadth, and similarly perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth.
Now after rectangle comes rhombus. Rhombus and square are identical. The only thing is इसको सिर्फ क्या किया गया है, थोड़ा सा स्लांट किया गया है. रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम ही रहते हैं. यहाँ पे ए बी सी एंड डी. अब यहाँ से थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे. बस लिखना यहाँ पे रोम्बस लिखना. अब स्क्वायर जैसे है, इसका मतलब अफकोर्स यहाँ पे साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल. यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड ये इक्वल टू ए डी, राइट. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे एक और एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, ये दोनों एंगल आप देख सकते हो ऑब्ट्यूज है, एंड ये दोनों एंगल आप देख सकते हो बी और डी, ये अक्यूट एंगल्स है. इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए जो है ये एंगल सी के बराबर है, वैसे एंगल बी जो है ये एंगल डी के बराबर है. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट. एक और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर आप एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो एक दूसरे के बाजू बाजू में है, दैट इज एंगल सी प्लस एंगल डी. वैसे आपने सपोज ये दो एंगल्स को ऐड किया, एंगल बी प्लस एंगल सी. वैसे आपने सपोज ये दो एंगल्स को ऐड किया, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी. वैसे आपने सपोज ये दो एंगल्स को ऐड किया, एंगल ए प्लस एंगल डी. इनका जो टोटल वैल्यू आएगा सबका, ठीक है, यहाँ पे ये दो का, इन सबका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, ये कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट, इनका जो डायगोनल्स का लेंथ है ये क्या है, डिफरेंट है. यहाँ पे क्या रहेगा, बीडी बड़ा रहेगा, एसी छोटा रहेगा, तो डायगोनल सेम नहीं है. लेकिन डायगोनल्स के रिलेटेड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे लिखोगे बीडी एंड एसी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. यहाँ पे लिखना आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये बीच का जो पॉइंट है इसको आप ओ ले सकते हो. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू बी. सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, ओके. पैरेललोग्राम बेसिकली क्या है, जस्ट एक स्लांटेड रेक्टेंगल है. अब स्लांटेड रेक्टेंगल का मतलब क्या रहेगा, आपको इसके जो साइड्स रहेंगे ये रेक्टेंगल जैसे इक्वल रहेंगे. यहाँ पे भी सबसे पहले सीधा लिखना पैरेललोग्राम. ओके, इवन हियर यू कैन सिंपली राइट डाउन कि ए बी जो रहेगा ये सी डी के बराबर रहेगा. वैसे ए डी जो रहेगा ये बी सी के बराबर रहेगा. क्या लिखोगे यहाँ पे, सेम रीजन लिखोगे, ऑपोजिट साइड आर इक्वल ना, सबसे फर्स्ट. सेकंड आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ये जो ए बी और सी डी है ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल. वैसे ही आप बोल सकते हो AD इज पैरेलल टू BC. तो ऑपोजिट साइड्स आप पैरेलल भी लिख सकते हो. यहाँ पे ऑपोजिट साइड आर पैरेलल. जस्ट पहले मैं एक पॉइंट जस्ट मिस किया था, ये भी इधर लिखना. यहाँ पे भी AB इज पैरेलल टू CD and AD
इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे लिखो ऑपोजिट, रोम्बस में लिखना। हाँ रोम्बस में लिखो, मैं बताने को भूल गया था। ऑपोजिट साइड सेम, जस्ट सेम पॉइंट है, तो मैं जस्ट वापस इस पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान देना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नेक्स्ट आता है इसका जो डायगोनल्स है, तो इसके जो डायगोनल्स रहते हैं ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लिखना AC इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, BD रहेगा। यहाँ पे लिखना डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज ऑपोजिट एंगल। इधर भी आप देख सकते हो अक्यूट एंगल, यहाँ पे भी अक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज, यहाँ पे भी मोर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल C रहेगा, वैसे एंगल B इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट सेम प्रॉपर्टी जो रोम्बस में था, एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज अगर आपने C के साथ D ऐड किया तो इसका आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। साइड में क्या लिखोगे ब्रैकेट में, एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary, or you can say it is 180 degree। यहां तक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद द लास्ट पार्ट इज नोन एज ट्रपेजियम। ओके, अब ट्रपेजियम में मतलब एक ही जो प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान देना है वो है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्रपेजियम। इसमें ना AB जो रहता है ये पैरेलल टू रहता है, ये बस लिखते रखो। और साइड में लिखना वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। अब बहुत जन को लगेगा 24 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो आप 24 को इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना लिखो, लेकिन इसको जरा हटा देना। ओके, अब नेक्स्ट ये कितना है, 90 डिग्री है। अब ये कैसे टाइप का ट्राइंगल है, तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल BDC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे रहेगा C एंड इधर क्या रहेगा, D रहेगा। फर्स्ट चीज नोटिस करना, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट रहता है इसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड 1 का स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 24 का स्क्वायर। साइड 2 आपको ढूंढ के निकालना है, तो उसको रहने दो, कुछ मत करो। हाइपोटेन्यूज कितना है, 26, इसका हमें स्क्वायर करना है। 26 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 576 आएगा, तो सॉरी 676 आएगा। 24 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 576 आएगा। आपको क्या ढूंढना है, ये S2 ढूंढना है। 676 में से 576 कम करो तो ये 100 आएगा, विच इज हमारा S2 का स्क्वायर। हमें S2 ढूंढना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से अगर S2 पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना है, कितना रहेगा आपके हिसाब से, 10। 10, राइट, वेरी गुड। तो हमें साइड 2 का लेंथ मिला, कितना है, इट इज 10। तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ other side is
10, इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज एक रोम्बस दिया है, इसका नाम दिया है, ओ रोम्बस इज हाउ मच, ऐसा रहेगा, ठीक, सॉरी मेरा गलती हुआ। रोम्बस जो रहता है ये टेढ़ा एक स्क्वायर जैसा दिखता है, इसका नाम आएगा ए, बी, सी एंड डी आएगा इसका नाम। ओके, अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ डायगोनल हमें दिया है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया है, तो सबसे पहले बीडी का लेंथ हमें दिया है, इट इज हाउ मच, 16 सेंटीमीटर। एंड वैसे हम लोग एसी का लेंथ कितना लेंगे, दूसरा डायगोनल का लेंथ हम लोग 12 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, अब ध्यान देना, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग क्या लेंगे, ओ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज ए ओ जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, ओसी के बराबर रहेगा। अब ध्यान देना, ये जो एसी है ये पूरा 12 है, ये जो डायगोनल है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 12 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, ये भी कितना होएगा, 6 होएगा। चलो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट, अब यहाँ पे जो बीडी है इसको एसी बाइसेक्ट कर रहा है, बीडी कितना है, 16। तो 16 को अगर हाफ हाफ में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ये कितना होएगा, 8, ये भी 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करता हूं, ट्राइंगल ए ओ बी कंसिडर करता, दैट इज यहाँ पे ए ओ एंड यहाँ पे बी आएगा। क्या बोला था मैंने कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसका मतलब ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ए ओ कितना है, 6, बी ओ कितना है, 8। वापस आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी है। तो यहाँ पे यू विल राइट सबसे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू रहेगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर रहेगा। ए ओ के बदले यहाँ पे क्या आएगा, 6 स्क्वायर, बी ओ के बदले यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू कितना होएगा, 100। वापस आपको सिर्फ ए बी चाहिए तो आप क्या करोगे, सेम स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 10, एंड इसका यूनिट क्या रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो ये भी सेंटीमीटर। होप ये पार्ट क्लियर हो। अब आपको यहाँ पे ए बी कितना मिला, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या ढूंढना है, इसका पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर मतलब इसका बाहर का लेंथ ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का स्पेशलिटी क्या है, स्क्वायर जैसे इसके भी सारे साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस के लिए सारे साइड्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी आएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 बार 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 40। 6 क्वेश्चन ट्राई करना। एक रोम्बस दिया है, यहाँ पे ये एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। हमें क्या करना है, बाकी के सारे एंगल्स ढूंढने। चलो तो इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल ए जो रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स जो रहते हैं ये क्या रहता है, इक्वल रहता है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका रीजन, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्री। फिर आपको मैंने और एक चीज बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स रहते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल डी आपको ढूंढना है, तो ये रहेगा 180 माइनस 50 डिग्री, विच इज हाउ मच, 130 डिग्री। अब ये एंगल डी और ये एंगल बी, ये भी एक दूसरे को इक्वल रहेगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये भी इक्वल टू 130 डिग्री आएगा। इसका रीजन लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें रोम्बस, तो याद तक लिख लेना। और क्लास वर्क